फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्याएं 7 से 12 तक। तब स्वर्ग में युद्ध छिड़ गया। मिकाएल और उसके दूतों को पंखदार सांप से लड़ना पड़ा। पंखदार सांप और उसके दूतों ने उनका सामना किया, किंतु वे टिक नहीं सके और स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान नहीं रहा। तब वह विशालकाय पंखदार सांप, वह पुराना सांप जो इब्लीस अथवा शैतान कहलाता और सारे संसार को भटका देता है, अपने दूतों के साथ पृथ्वी पर पटक दिया गया। मैंने स्वर्ग में से किसी को ऊंचे स्वर से यह कहते सुना, अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य तथा राजत्व और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों का वह अभियोक्ता गिरा दिया गया है, जो दिन रात ईश्वर के सामने उन पर अभियोग लगाया करता था। वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजयी हुए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया। इसलिए स्वर्ग और उसके निवासी आनंद मनाएं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सुनी है। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा और तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। तेरे अपूर्व प्रेम तथा सत्य प्रतिज्ञता के कारण मैं तुझे धन्यवाद देता रहूंगा। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। हे प्रभु, पृथ्वी भर के सभी राजा तेरी प्रतिज्ञा सुनकर तुझे धन्यवाद देंगे। वे प्रभु के कार्यों का बखान करेंगे। प्रभु की महिमा सचमुच अपार है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। जय घोष। अल्लेलुया, अल्लेलुया। प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने वाले शक्तिशाली स्वर्गदूत प्रभु को धन्य कहें। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 1 पद संख्याएं 47 से 51 तक। ईसा ने नथानाएल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो, यह एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं। नथानाएल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा
तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नतानाएल ने उनसे कहा, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। ईसा ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसीलिए तुम विश्वास करते हो। तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। ईसा ने उससे यह भी कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज कलीसिया 3 महादूतों का पर्व मनाती है, संत मिखाएल, संत गाब्रियल और संत रफाएल। बाइबल के कई जगहों पर देवदूतों के बारे में चर्चा हमको मिलती है। पुराने विधान में भी है और नए विधान में भी है, लेकिन पूरे बाइबल में केवल 3 देवदूतों का नाम हमको मिलता है। वे है संत मिखाएल, संत गाब्रियल और संत रफाएल। इन तीनों देवदूतों को एक फंक्शन, एक कार्य या जिम्मेवारी है। संत मिखाएल के फंक्शन या कार्य है सुरक्षा देना। संत गाब्रियल का कार्य या जिम्मेवारी है संदेश सुनाना, और संत रफाएल का कार्य या जिम्मेवारी है मार्गदर्शन करना। ऐसे तो ये तीनों कार्य ईश्वर हमारे लिए करते हैं। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इन देवदूतों के द्वारा ईश्वर हमारी सुरक्षा करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमको संदेश सुनाते हैं। हम लोग आज के पहले पाठ में सुना है कि स्वर्ग में एक युद्ध छिड़ गया और मिखाएल और उनके दूतों ने पंगदार सर्प और उनके दूतों के विरुद्ध युद्ध किया। और इस युद्ध में पंगदार सर्प, जिसके बारे में बाद में लिखा है शैतान, ये शैतान हार गए और शैतान और उनके दूतों को पृथ्वी पर पटक दिया गया। ये पहला युद्ध स्वर्ग में हुआ है। क्यों स्वर्ग में युद्ध हुआ? ये कहाँ से स्वर्ग में बुराई आई? जैसे हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं कि ईश्वर ने जो कुछ बनाया ये सब अच्छा बनाया। ईश्वर भलाई का स्रोत है। ईश्वर कभी भी बुराई नहीं कर सकते हैं और ईश्वर से कभी भी किसी भी प्रकार की बुराई आ सकती है। तो ये बुराई कहाँ से आई? जब देवदूतों ने अपने जिम्मेवारी को नहीं निभाया और ईश्वर का विरोध किया, तब वहाँ पर बुराई आई। हम लोग इब्रानियों के नाम पत्र में इसी प्रकार पढ़ते हैं। इब्रानियों का नाम पत्र पहले अध्याय का 6वां वाक्य, फिर वह अपने पहलौठे को संसार के सामने प्रस्तुत करते हुए कहता है, ईश्वर के सभी स्वर्गदूत उसकी आराधना करे। ये पहलौठा माने यीशु है, जो ईश्वर का पुत्र है और मनुष्य भी है। ईश्वर के सभी स्वर्गदूत उसकी आराधना करे। और फिर 14वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, क्या सब स्वर्गदूत परिचारक नहीं हैं जो उन लोगों की सेवा के लिए भेजे जाते हैं जो मुक्ति के अधिकारी होंगे? तो देवदूतों के 2 जिम्मेवारी, एक ईश्वर की आराधना करना, दूसरा लोगों की सेवा करना, ताकि ईश्वर का लक्ष्य, ईश्वर की योजना, ईश्वर की मुक्ति योजना लोगों के जीवन में पूरा हो जाए। तो ईश्वर की आराधना करना, हम लोग
ईसाया नबी के ग्रंथ में ही पढ़ते हैं। ईसाया नबी का ग्रंथ 6 अध्याय में देवदूत लोग ईश्वर की करूबीम देवदूत लोग ईश्वर की आराधना करते हैं, यही बताते हुए पवित्र 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 है विश्वमंडल का प्रभु, उसकी महिमा समस्त पृथ्वी में व्याप्त है। तो ये बोलते हुए ईश्वर की आराधना करते रहते हैं। यीशु के जन्म के समय में हम लोग संत लूकस के सुसमाचार में पढ़ते हैं, देवदूतों का एक सेना निकली और वे लोग इसी प्रकार बोलते हुए ईश्वर की महिमा गाए, स्वर्ग में प्रभु की महिमा हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। तो ये देवदूत या कुछ देवदूत ईश्वर की आराधना करने में इनकार कर दिया। इस बात को दिखाने के लिए बाइबल के पंडित लोग हमको ईसाया नबी के ग्रंथ 14वां अध्याय के 12वां वाक्य से सुनाते हैं। वह इस प्रकार है, वो प्रभात तारे उषा के पुत्र, अंग्रेजी में इसको लूसीफर लिखा है, वो प्रभात तारे उषा के पुत्र, तुम आकाश से कैसे गिरे, तुम जो राष्ट्रों को पराजित करते थे, तुम कैसे अधोलोक में पड़े हो, तुम जो मन ही मन कहते थे मैं आकाश पर चढ़ूंगा, मैं ईश्वर के नक्षत्रों के ऊपर अपना सिंहासन रखूंगा, मैं उत्तरी दिशा में स्थित देव सभा के पर्वत पर विराजमान होऊंगा, मैं बादलों के ऊपर चढ़कर सर्वोच्च प्रभु के सदृश बनूंगा, मैं बादलों के ऊपर चढ़कर सर्वोच्च प्रभु के सदृश बनूंगा। ये देवदूत जो ईश्वर की सृष्टि है, इतनी सारी कृपाएं जो ये देवदूत को या देवदूतों को मिला है, ये सब ईश्वर का देन है। और ईश्वर को धन्यवाद या ईश्वर की महिमा करने के बदले ये सारी महिमा अपने लिए लेना चाहते थे, और इसी प्रकार उन लोगों ने ईश्वर की योजना का विरोध किया, इसलिए उनको स्वर्ग से पृथ्वी पर पटक दिया गया। और वे लोग अब क्या करते हैं? प्रकाशना ग्रंथ के 12वां अध्याय के 17वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, उसकी शेष संतान से युद्ध करने निकला, मतलब ईश्वर के संतान से युद्ध करने निकला, अर्थात उन लोगों से जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते और ईसा का दिया हुआ साक्ष्य सुरक्षित रखते हैं, जो ईश्वर की योजना के अनुसार चलते हैं, उन पर युद्ध करने निकला, ताकि उनके जीवन में ईश्वर की योजना की पूर्ति ना हो। तो हम लोग शैतान से कैसे विजय प्राप्त करेंगे? वह 12वां अध्याय के 11वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजयी हुए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया। एक बार और, वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजयी हुए। माने हमको या ईश्वर ने हमारे लिए यीशु के द्वारा जो कार्य किया है, अपने रक्त बहा करके उन्होंने हमें पापों से पूर्ण रीति से मुक्त किया है, ये हमको विश्वास करना है और विश्वास करके इस धार्मिकता को अपनाना है। अपनाने के बाद इसके अनुसार जीवन बिताना है, और इस जीवन बिताने के लिए जब हम लोग कोशिश करेंगे, ईश्वर हमारी मदद करेंगे और इस सच्चाई की घोषणा करना है अपने जीवन में कि यीशु ने हमें पापों से मुक्त किया, यीशु ने हमें पवित्र किया, यीशु के द्वारा हम लोग ईश्वर की संतान बन गए हैं। तो यीशु ने हमारे लिए
अपने मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा जो कार्य किया है उसकी घोषणा हमको करना है, और उसकी घोषणा करने पर वह हमारे लिए एक सच्चाई बन जाएगा। विश्वास की घोषणा करने पर वह हमारे जीवन में उतरेगा और हमारे लिए एक सच्चाई बन जाएगा। तब हम लोग शैतान का सामना कर सकेंगे। और आगे क्या बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया। इसका मतलब मरने के बारे में नहीं, बल्कि अपने जीवन का, अपने स्वार्थता के जीवन को उन लोगों ने छोड़ दिया, अपनी इच्छा को छोड़ दिया और ईश्वर की इच्छा और ईश्वर की योजना को अपने जीवन में उतारा। जैसे मैंने कहा, उन लोगों ने विश्वास किया और इस विश्वास के अनुसार उन लोगों ने जीवन बिताया, अपने जीवन में उतारा। जब हम लोग ईश्वर की योजना को अपने जीवन में उतारते हैं तो अब हमको अपने स्वार्थता से मरना है। मतलब हमको ईश्वर के प्रति पूर्ण रीति से समर्पित होना है और समर्पित जीवन बिताना है। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना, यीशु नाथानेल से बोलते हैं कि तुम इससे बड़ा चमत्कार देखोगे। तो यीशु बोलते हैं, मैं पढ़ करके आपको सुनाता हूँ। ईसा ने उत्तर दिया, योहन का सुसमाचार के पहले अध्याय का 50वां पद, ईश्वर ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम विश्वास करते हो। तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। ईसा ने उससे यह भी कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते और चढ़ते हुए देखोगे। ईश्वर के पुत्र को मानव पुत्र, ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते और चढ़ते देखोगे। ये पुराने विधान के ओर संकेत करता है। उत्पत्ति ग्रंथ में याकूब ने एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में उसने एक सीढ़ी देखा और इस सीढ़ी में ईश्वर का दूत उतरता और चढ़ता है। ये सीढ़ी इस पृथ्वी और स्वर्ग, ये दोनों को जोड़ता है। अभी यीशु बोलते हैं, इस स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाली सीढ़ी यीशु है। यीशु ने ही स्वयं कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यीशु हम लोगों को ईश्वर तक पहुँचने का, आनंद जीवन पाने का एकमात्र मार्ग है। हम लोग प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं, पेतरुस की घोषणा, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। इसलिए भाई और बहनों, हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ये मुक्ति पाने के लिए ईश्वर ने हम लोगों को दूतों को भेजा है और कई रीति से दूतों के द्वारा, संतों के द्वारा, उनकी प्रार्थना द्वारा, उनकी मदद द्वारा ईश्वर हम लोगों को आनंद जीवन पहुंचाने के लिए कार्य करते रहते हैं। हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हे परमपिता ईश्वर, तेरे दूतों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। दूतों के द्वारा जो कुछ तूने हमारे लिए किया है और करते आ रहा है, उसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। तेरी सुरक्षा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरे संदेश के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरे मार्गदर्शन के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। हे परमपिता ईश्वर, तेरे मार्गदर्शन पर, तेरे संदेश पर चलने के लिए हम सबों को कृपा दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को
सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।